तब आदम और हव्वा गुफा में खड़े हुए और पूरी रात सुबह होने तक प्रार्थना करते रहे। और जब सूरज उगा तो वे दोनों गुफा से बाहर निकले। उनके सिर भारी दुख के कारण झुके हुए थे और उन्हें पता नहीं था कि वे कहाँ जा रहे हैं। और वे इस तरह चलते हुए बाग के दक्षिणी किनारे तक पहुंच गए। फिर वे उस सीमा के साथ साथ ऊपर की ओर चलने लगे, जब तक कि वे पूर्वी सीमा तक नहीं पहुंच गए, जिसके आगे और कोई स्थान नहीं था। और जो करूब स्वर्गदूत बाग की रखवाली कर रहा था, वह पश्चिमी द्वार पर खड़ा था और आदम और हव्वा को बाग में अचानक प्रवेश करने से रोक रहा था। और वह करूब उनकी ओर इस तरह घूम गया जैसे उन्हें मार डालने वाला हो, जैसा कि परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी। जब आदम और हव्वा बाग की पूर्वी सीमा पर पहुंचे, ये सोचते हुए कि करूब उन्हें नहीं देख रहा, और वे जैसे द्वार पर खड़े थे और अंदर जाना चाहते थे, तभी वह करूब एक जलती हुई तलवार के साथ उनके पास आया। और जब उसने उन्हें देखा तो वह उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ा, क्योंकि उसे डर था कि अगर वे परमेश्वर की आज्ञा के बिना बाग में प्रवेश कर गए तो परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा। और करूब की तलवार दूर से ही जलती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन जब उसने उसे आदम और हव्वा के ऊपर उठाया तो उसकी ज्वाला चमकी नहीं। इसलिए करूब ने सोचा कि परमेश्वर अब आदम और हव्वा से प्रसन्न है और उन्हें बाग में लौटाना चाहता है। और वह करूब आश्चर्य में खड़ा रहा। वह स्वर्ग नहीं जा सका कि परमेश्वर की आज्ञा के बारे में जान सके, इसलिए वह वहीं खड़ा रहा, क्योंकि वह उनसे अलग नहीं हो सका। उसे डर था कि वे बिना अनुमति के बाग में प्रवेश कर जाएंगे और तब परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा। जब आदम और हव्वा ने देखा कि वह करूब जलती हुई तलवार के साथ उनकी ओर आ रहा है, तो वे डर के मारे मुंह के बल गिर पड़े और जैसे मृत हो गए। उसी समय आकाश और पृथ्वी कांप उठे और अन्य करूब स्वर्ग से नीचे उतरे उस करूब के पास जो बाग की रखवाली कर रहा था, और उन्होंने उसे आश्चर्य और मौन में देखा। फिर अन्य स्वर्गदूत भी उस स्थान के पास आए जहां आदम और हव्वा थे। वे आनंद और दुख के बीच बंटे हुए थे। वे आनंदित थे क्योंकि उन्होंने सोचा कि परमेश्वर अब आदम से प्रसन्न है और चाहता है कि वह बाग में लौटे और उसे फिर से वह आनंद दे जो वह पहले भोगता था। लेकिन वे आदम के लिए दुखी थे क्योंकि वह और हव्वा जैसे मृत होकर गिर गए थे। और उन्होंने अपने मन में कहा, आदम इस स्थान पर मरा नहीं है, परंतु परमेश्वर ने उसे मार डाला है, क्योंकि वह इस स्थान पर आ गया और परमेश्वर की अनुमति के बिना बाग में प्रवेश करना चाहता था।